प्रेज गॉड, हालेलुया। इस सुबह के समय हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन सुनेंगे। यीशु मसीह का जीवित वचन, इसमें सामर्थ्य है विश्वास करने वालों के लिए। परमेश्वर के अद्भुत कार्य पिछले दिन हमने सुना था। मैंने पिछले दिन गॉस्पेल के विषय में बोला था। मैं फिर से उस विषय को कुछ दिन के लिए बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बीच में प्रकट हुआ। यीशु उसका बीच में प्रकट होने के बाद यीशु स्वर्गारोहण करने के समय यीशु मसीह ने अपनी चेलों को बुलाकर उनसे कहा, जाओ सब जातियों को ये सुसमाचार सुनाना है। मरकुस के सुसमाचार उसका 16वीं अध्याय के 15 से लेकर हम देखेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह अपनी चेलों को बोला है, जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा बोलते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वें अध्याय और 18 में हम देखते हैं, यीशु मसीह अपनी चेलों को बोला है, जाओ सब जातियों को मेरा चेला बना दो, जो विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो। तो ये महान आदेश है। लूका रचित सुसमाचार में भी हम देखते हैं। और यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ये महान आदेश पूरा करना है। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये विनती नहीं है, अगर आपका पास टाइम है करें, ये आज्ञा है। आज्ञा राजाओं का राजा का आज्ञा है, जाओ सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। क्या है सुसमाचार? यीशु मानव की पापों का मुक्ति के लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठा, और वो जीवित है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। कुरिन्थियों का पत्र पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 18वीं पद में हम देखते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह का क्रूस की कथा वहां पर लिखा हुआ नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कुछ लोग बोलेंगे, क्या यार, वो अपने आप को बचा नहीं सकता तो हमें कैसे? लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरकर खत्म नहीं हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जी उठने के कारण जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो जाते हैं। यीशु पर विश्वास करने से वो व्यक्ति पवित्र बन जाते हैं। यीशु पर विश्वास करने से वो अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं। मेरा प्रियो, हमें एक व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी धर्म का, जाति का, कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, उनका जीवन में ये गॉस्पल, ये सुसमाचार, ये गुड न्यूज़ देना है। हर एक व्यक्ति मृत्यु का डर में, और अभी बहुत सारे लोगों का चर्चा होते हैं, अभी ईरान और इसराइल के बीच में कुछ बातें चल रहे, कुछ रॉकेट भेजा है ईरान। अब लोग चर्चा कर रहा है ये तीसरा युद्ध में, लोग महायुद्ध में, दुनिया की ये युद्ध में चला जाएगा, सब लोग ये वर्ल्ड वार में जाएगा। तो सब लोग ये डर में हैं, अगर ऐसे कुछ हो गया तो बहुत सारे देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो मिनटों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो सबका जीवन में ये डर होते, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है? जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वाह मेरा प्रियो, ये संदेश अगर हम छुपा कर रखना, कुछ लोगों के लिए मूर्खता है, वो जो उनको नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत है, क्योंकि उसने अभी तक सुना नहीं। आपका और मेरा जिम्मेदारी बनता है। पिछले दिन हमने सुना था, हम पौलुस बोलते हैं, मुझे सुसमाचार से लज्जाता नहीं है, विदाउट एनी शेम, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। मैं लज्जा का बिना सुसमाचार सुनाना। कितना लोग एक सुसमाचार से बचे जाते हैं। एक दिन एक सिस्टर मुझे ऐसे शेयर कर रहे थे, बोल रहे थे, मैं एक लिफ्ट में अपना ऑफिस में जा रहे थे। लिफ्ट में यात्रा करने के समय
2 मिनट भी नहीं था, वो 2 मिनट का बीच में एक व्यक्ति मुझे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। वहाँ पर मैंने पहली बार सुना था, फिर मैंने आगे जानने की कोशिश किया। आज मैं प्रभु की यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस हूँ। मैं बहुत आशीषित हो गया। मेरा प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे। मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति, आप इस काम करेगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। सुनने वाला आशीषित हो जाएगा, विश्वास करने वाला आशीषित हो जाएगा। पवित्र आत्मा उसके लिए मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, कलीसिया को आपने दिया हुआ जिम्मेदारी है। यीशु मसीह आपका क्रूस का मृत्यु और तीसरे दिन आप जी उठा, पापों से मुक्ति पाने के लिए आपने हमारे लिए मार्ग खोला। आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। ये सच्चाई लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु आप अपना हम सबको मदद करें, पवित्र आत्मा सहायता करे। यीशु मसीह का नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।